मॉर्निंग। इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का जो भूगोल विषय है उसका पेपर 1, उसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम स्कीम क्या है। तो पेपर 1 जो है सेकेंड ईयर का भूगोल विषय का, वो है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव एवं आर्थिक भूगोल। तो इसको हम इसका सिलेबस देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम स्कीम के बारे में। हालांकि एग्ज़ाम स्कीम वही है जो आपकी फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी। तो एक बार देखते हैं इसको। एग्ज़ाम स्कीम सेकेंड ईयर में भूगोल के आपके 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। पेपर 1, पेपर 2 2 थ्योरी पेपर हैं और एक प्रैक्टिकल पेपर है। जो थ्योरी पेपर हैं आपके वो 75 मार्क्स ईच हैं, ठीक है। इसमें पेपर फर्स्ट है आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव एवं आर्थिक भूगोल, और जो दूसरा पेपर है वो है आपका राजस्थान का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। एग्ज़ाम स्कीम में सेम है, 3 सेक्शन होते हैं आपको इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए है वो 20 शब्दों तक आपको आंसर लिखने होते हैं, सेक्शन बी में आपको 250 शब्दों तक लिखने होते हैं और सेक्शन सी में आपको 500 शब्दों तक आंसर लिखने होते हैं। पहले सेक्शन में आपको प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स 1 नंबर होता है, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। दूसरे खंड में, दूसरे सेक्शन में आपको प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न अटैम्प्ट करते हुए 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 7 नंबर। तो ये 35 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। और जो लास्ट यूनिट है, लास्ट सेक्शन है, उसमें से आपको, तो ये जो थर्ड यूनिट है इसमें से हमें 4 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो टोटल हो गए 30 नंबर के क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से जो ये पेपर है, थ्योरी पेपर है, इसमें टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं आपके 75 मार्क्स। 75 नंबर का इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम स्कीम हो गई है सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की, मानव एवं आर्थिक भूगोल। अब इसमें जो चीज़ है सिलेबस की, 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयाँ कैसे कैसे हैं हम देख लेते हैं। पहली जो इकाई है वो इसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है सब्जेक्ट की, उसके लिए है। तो पहला जो टॉपिक है वो है इसका मानव भूगोल की प्रकृति, उसकी विषय वस्तु, साथ ही मानव भूगोल के जो 3 सिद्धांत हैं उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद में कुछ मानव भूगोलवेत्ता हुए हैं, जैसे उनमें हमें पढ़ना है विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रून्स और हंटिंगटन। इन तीनों का योगदान, विडाल डी ला ब्लाश, ब्रून्स और हंटिंगटन का योगदान। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका विश्व जनसंख्या के बारे में। तो इसमें हम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, उसके कुछ आयामों की बात करेंगे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई उसको देखेंगे, जनसंख्या के विश्व वितरण को इसमें पढ़ा जाएगा, साथ ही जो जनसंख्या की समस्याएं हैं उनका भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपका हो गया इकाई 1। सेकेंड यूनिट है आपकी मानव प्रजाति या मानव ह्यूमन रेसेस। तो मानव प्रजातियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनका विश्व वितरण क्या है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। फिर है ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मानव व्यवसाय, मानव कौन कौन से व्यवसाय करता है, ठीक है। जब से कृषि का विकास हुआ है तब से लेकर अभी तक कौन कौन से व्यवसाय, किस प्रकार से हम उन व्यवसायों को वर्गीकृत करते हैं, उनको हम देखेंगे इसमें। फिर है ट्राइब्स के बारे में, कुछ विश्व की कुछ ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, उसमें भारत की भी हम कुछ ट्राइब्स लेंगे। जैसे जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं उनमें हम पढ़ेंगे एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, ये आपकी हो गई विश्व की जनजातियाँ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल मतलब भारत के बाहर की,
और भारत की जनजातियों हम देखेंगे गोंड और नागा। इन जनजातियों को हम इनकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं के साथ पढ़ेंगे। साथ ही ये अपने आप को कैसे पर्यावरण के अनुकूलित करते हैं, तो पर्यावरण के साथ समायोजन जैसे ये करते हैं, जैसे एस्किमोज कैसे रहते हैं, इग्लूज बना के रहते हैं ये, है ना। तो ये अपने पर्यावरण के साथ अपने आप को कैसे अनुकूलित या समायोजित करते हैं, उसको हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तीसरी इकाई है वो है आपकी आर्थिक भूगोल से। ठीक है, तो पहला 2 यूनिट आपकी है मानव भूगोल से और रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं वो है आपकी आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इसमें देखेंगे आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति और विषय वस्तु। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल की एक सब ब्रांच है, उसकी उप शाखा है, वो है आपकी संसाधन भूगोल। तो इसमें संसाधन भूगोल भी है और आर्थिक भूगोल भी है। तो उसके बाद में हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं वो, उसके बाद में विभिन्न प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हमें वितरण और संरक्षण पढ़ना है। तो उसमें क्या है, वन, मृदा, जल, उसका वितरण और संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे हम। मृदा संसाधन, जल संसाधन और वन संसाधन। इसी इकाई में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शक्ति संसाधन। अब शक्ति संसाधन या पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कौन से नवीकरणीय है, कौन से अनवीकरणीय है, उसको हम वर्गीकृत करेंगे। साथ ही इसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति और अणु शक्ति, 4 टॉपिक हैं, 4 संसाधन हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जल शक्ति और अणु शक्ति। इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है अगली जो इकाई है यूनिट 4 इकाई 4, ये आपकी संबंधित है कृषि से। पहला है कृषि के प्रकार, कृषि के सामान्य वर्गीकरण देखेंगे, कौन कौन से कृषि के प्रकार प्रचलित हैं विश्व में। उसके बाद में कुछ फसलों का उत्पादन के लिए जो अनुकूलतम दशाएं होती हैं वो पढ़ेंगे, उनका वितरण पढ़ेंगे और उनका उत्पादन पढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पे कौन सा देश कितना उत्पादित करता है, कौन से मेजर उत्पादक देश हैं वो देखेंगे इसमें हम। तो इनमें हम देखेंगे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी और रबर। इनमें से कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, कैश क्रॉप्स हैं, उनको देखेंगे। कुछ अन्न है उनको देखेंगे। तो इनका हम पढ़ेंगे इनकी भौगोलिक दशाओं के संबंध में, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है इनके उत्पादन के लिए। इनका वितरण देखेंगे, विश्व वितरण देखेंगे और विश्व के देशों द्वारा इनका किया जाने वाला उत्पादन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसमें। इसी टॉपिक में हम देखेंगे विश्व के कृषि प्रदेश कि विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश कौन से हैं। तो इसमें हम वर्गीकरण देखेंगे विटलची करके एक भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत किया है 13 भागों में। तो उन 13 को हम ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का, इस यूनिट का लास्ट जो है वो है लाइव स्टॉक या पशुपालन की क्या महत्व है किसी अर्थव्यवस्था में, वो हम देखेंगे। ठीक है, पशुपालन की विभिन्न विधियां, उनको हम ब्रीफली देखेंगे। कौन कौन से मेजर डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत विकसित है, उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली विश्व स्तर पर एक बार देख लेंगे। तो मानव एवं आर्थिक भूगोल का जो लास्ट इकाई है वो है आपकी खनिज संसाधनों के बारे में और उद्योगों के बारे में। तो खनिज संसाधन में जैसे हम देखेंगे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, ये हैं। इनका वितरण और उत्पादन वैश्विक स्तर पर कौन से क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है और इसका वितरण क्या है। ठीक है, तो ये हम खनिजों में देखेंगे। साथ ही उद्योगों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये निर्धारित होता है कि वहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित होगा, क्योंकि प्रत्येक उद्योग की स्थापना के लिए हमें कुछ विशेष दशाओं की आवश्यकता होती है। तो हमारे सिलेबस में है लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लुगदी और कागज उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग। इनकी हम अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। इनके जहाँ पर भी अवस्थित है उनके प्रमुख क्षेत्रों को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उद्योगों के बारे में।
साथ ही हम देखेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं विश्व के, उसको देखेंगे। भारत के भी औद्योगिक प्रदेश हम देखेंगे, कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, कुछ माइनर या छोटे औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको भी हम देखेंगे ब्रीफली। बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बिल्कुल आउटलाइन देंगे हम उसको, ठीक है। और इस यूनिट का जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है सी रूट्स के बारे में, प्रमुख सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों के बारे में। तो इसमें कुछ प्रमुख चैनल्स हैं, जैसे आपके पनामा कैनाल है, ठीक है, सुएज नहर है, इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख ऐसे व्यापारिक मार्ग हैं जिनसे विश्व में मेजर ट्रेडिंग होती है, मतलब मैक्सिमम ट्रेडिंग जिन रूट्स के माध्यम से होती है, या जो मेजर ब्रांचेज हैं आपकी, मेजर रूट्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसमें स्पेशली हम देखेंगे पनामा कैनाल और सुएज नहर को। तो ये आपका सेक्शन है, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर, मानव एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है। थैंक यू।